हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये आपकी जो क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स की, इसमें हमारी पहले भी 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स की जो पार्ट फर्स्ट था उसमें कुछ क्लासिफिकेशन बताए गए थे फ्रूट्स के, कि फ्रूट्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अलग अलग बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है फ्रूट्स का, यानी कि कौन सा फ्रूट कब मैच्योर हो रहा है, उसे कैसा टेम्परेचर चाहिए, या फिर यानी कि उसे कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है। सब चीज़ों के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग किया जाता है इन बेसिस पे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है पार्ट सेकंड है, जिसमें हम अलग अलग बेसिस पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा रहता है बेस्ड ऑन बॉटेनिकल रिलेशनशिप, ठीक है। बॉटेनिकल रिलेशनशिप जो है उसके बेस पे, तो इसमें 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा आपका मोनोकोट है और सेकंड कौन सा है डाइकोट, ठीक है। तो मोनोकोट्स कौन से होते हैं? मोनोकोट फ्रूट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए बनाना, ठीक है। यानी कि इसमें मोनोकोट्स के नीचे मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब क्या है, मोनोकोट्स के एग्जाम्पल हैं, और ये सभी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। और सीड पोड आमतौर पे इनका जो होता है, सीड पोड जो होता है वो नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि 3 पार्ट्स से मिलके बना होता है। यानी कि ऐसे फ्रूट्स जिनका सीड पोड या फिर जो फ्रूट है वो क्या होता है, 3 पार्ट्स से मिलके बना होता है और बहुत ही ज़्यादा लार्ज और फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोकोट्स बोला जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ये सब तो फैमिली है, ठीक है। जैसे कि म्यूसेसी फैमिली जो है वो उसके अंडर में कौन सा आता है, जो आपका बनाना है वो आता है, ठीक है। ब्रोमेलिएसी जो फैमिली है उसमें कौन सा, पाइनएप्पल। ऐसे ही आपको नीचे क्या है, एरिकेसी में कौन सा आता है, डेट पाम। तो आपके ये सब एग्जाम्पल जो हैं ये किसके थे, आपके मोनोकोट के थे। डाइकोट की बात करते हैं, मोनोकोट हमने पढ़ लिया, मोनोकोट किसे कहते हैं। डाइकोट की बात करें तो द्विबीजपत्री, यानी कि डाइकोट को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मोनोकोट को क्या बोला जाता है, एक बीजपत्री। डाइकोट को द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री सीड्स जो होते हैं उनके जर्मिनेशन मतलब में जो होते हैं 2 एम्ब्रियोनिक पत्तियां निकलती है, ठीक है। जैसे कि जिसे क्या बोलते हैं, बीजपत्र। आपने चने वगैरह को देखा होगा, आपने मैंगो देखा होगा, ठीक है। मैंगो जो होता है उसके जब सीड्स को लगाते हैं तो इस टाइप से बाहर, यानी कि ये आपकी सॉइल है, ठीक है, इस टाइप से निकलता है, ये सॉइल है, इससे ऊपर जब प्लांट निकलेगा तो इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, डाइकोट बोला जाता है, ठीक है। एनाकार्डियेसी जो फैमिली है उसमें कौन से आते हैं, मैंगो, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल हैं। ये इस साइड जो लिखी हुई है सब फैमिलीज़ हैं, और ये जो इन फैमिलीज़ में जो फ्रूट्स आते हैं उन सब के नाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन राइपनिंग बिहेवियर, ठीक है। राइपनिंग यानी कि कोई भी फ्रूट्स है वो खाने लायक होता है। राइपनिंग किसे बोलते हैं, राइपनिंग यानी कि पूरी तरह से मैच्योर हो जाना, यानी कि कोई भी फ्रूट्स है वो इस लायक हो जाए कि हम उस फ्रूट को खा सकते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है तभी हम उस फ्रूट्स को खा सकते हैं। तो राइपनिंग प्रोसेस यानी फुली मैच्योर फ्रूट्स को, तो राइपनिंग बिहेवियर के बेस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट रहता है आपका क्लाइमेट्रिक, सेकंड रहता है आपका नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की बात करें तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वे फ्रूट्स होते हैं, मान लो ये आपका प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या है, बनाना लगे हुए हैं। तो अब जिस फार्मर ने बनाना की फार्मिंग की है बहुत बड़े एरिया में, तो वो क्या करेगा, बनाना को कॉमन सेंस से सेलिंग करेगा, ठीक है। तो सेलिंग करेगा तो वो एक्सपोर्ट भी करेगा, उन्हें बेचेगा भी। तो बेचेगा तो एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेगा, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो उन चीज़ों को बेचेगा, यानी कि जो भी उसने प्रोडक्ट्स है, बनाना है, चाहे एप्पल है, टोमेटो है, एप्रिकोट है या ब्लैकबेरी है, इनमें से कोई भी फ्रूट है क्लाइमेट्रिक में से, उसे क्या करना है, मार्केट तक वो जब लेके जाएगा तो उसमें आपने देखा होगा बनाना कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। मैच्योर होने के बाद की बात कर रही हूँ, जब वो पूरी तरह से पक जाता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम मान लो पूरी तरह से मैच्योर हो गया, उसके बाद हम उसे प्लांट से हार्वेस्ट करते हैं और अलग करते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, उसे कोई भी व्हीकल में या फिर कोई भी मतलब जिस के माध्यम से हमें मार्केट तक लेके जाना है उसमें हम डाल देंगे इसे, बनाना को, ठीक है, या फिर अपने एप्पल को। तो ये क्या होंगे, फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे ना एक दूसरे के ऊपर नीचे आने की वजह से। जब इन्हें कैट में डाला जाता है तो ये क्या होंगे, पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे।
तो इसी चीज़ से बचने के लिए, इसी लॉस से बचने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, क्या किया जाता है कि उन फ्रूट्स को क्या किया जाता है, अनमैच्योर स्टेज में ही प्लांट से हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि वो पूरे पके नहीं होते, आधे पके होते हैं, अपरिपक्व स्टेज होती है, तभी उनको प्लांट से हार्वेस्ट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है और उन्हें अलग से यानी कि मार्केट में सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। और मार्केट में सेलिंग तक भेजने से पहले उन पे एक हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, किस लिए, इथाइलिन का। और किस लिए किया जाता है, इथाइलिन का छिड़काव इसलिए किया जाता है ताकि ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएं, ठीक है, जो मैच्योर नहीं हो पाए थे वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएं, ठीक है, इसीलिए एथाइलिन का यूज़ किया जाता है। तो क्लाइमेटिक फ्रूट्स को क्यों तोड़ा जाता है, इसका ये एक रीज़न रहता है कि इनमें जो रेस्पायरेशन होती है ना, श्वसन की जो दर होती है और जो इथाइलिन होती है, इन दोनों की फॉर्मेशन यानी कि इन दोनों के बनने की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज़ी से चलती है ऐसे फ्रूट्स में जो क्लाइमेट्रिक होते हैं। तो इनमें तेज़ी से चलने की वजह से बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इन्हें तोड़ के रख लिया जाता है और बाद में इन पे इथाइलिन का छिड़काव करके, इथाइलिन एक हार्मोन है जो कि एक राइपनिंग हार्मोन है, फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है, उनसे फलों को पकाया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स ये बिल्कुल अपोजिट है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के। नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या रहता है कि ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम प्लांट से अलग करके नहीं मैच्योर कर सकते, ठीक है। उन्हें क्या होता है, प्लांट के ऊपर ही पूरा मैच्योर होने दिया जाता है, उसके बाद उन्हें अलग किया जाता है। जैसे कि आपका ग्रेप्स हो गया और जितने भी सिट्रस फैमिली के हैं, यानी सिट्रस फैमिली में कौन कौन से आते हैं आपके, लेमन आता है, लाइम आता है, ऑरेंज आता है, ये सिट्रस फैमिली में आते हैं। तो इनको अगर हम अनमैच्योर स्टेज के अंदर अगर हम प्लांट से अलग कर लेंगे ना, तो क्या होगा, ये ख़राब हो जाएंगे लेकिन मैच्योर नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर रेस्पायरेशन और इथाइलिन फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही स्लो चलती है, ठीक है। तो अगर हम इन्हें वहाँ से अलग कर लेंगे, प्लांट से हार्वेस्ट कर लेंगे, तो ये और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ये सब उनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, नॉन क्लाइमेट्रिक और क्लाइमेट्रिक ये राइपनिंग के बेस पे थे। नेक्स्ट कौन सा बेस है, बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि किस प्लांट को कितने पानी की आवश्यकता है, किस प्लांट को कितने पानी की आवश्यकता है। तो फर्स्ट है आपका हाइड्रोफाइट, यानी कि हाइड्रोफाइट्स किसे बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स यानी कि ऐसे प्लांट जिनको, ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट जिनको क्या है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि मिट्टी जो होती है बिल्कुल पास की, जो रूट के पास की, यानी आपके स्टेम यानी तने के पास की जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल गीली होती है। आपने देखा होगा जिन प्लांट्स को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है वो क्या होते हैं, मतलब कि अवायवीय रूप में भी क्या करते हैं, श्वसन करने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि रेस्पायरेशन की कैपेसिटी होती है उनके अंदर। क्योंकि जब मिट्टी गीली होगी, आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा गीली होगी, तो उस स्टेज में क्या होगा कि पूरी तरह से एरिएशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यानी कि कम एरिएशन में भी जो प्लांट्स क्या है ग्रोथ कर सकें, रेस्पायरेशन कर सकें, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो एग्जांपल बनाना। नेक्स्ट है मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स कौन से होते हैं, मीज़ोफाइट्स की अगर हम बात करें तो जहाँ ना तो ज़्यादा पानी हो, ठीक है, और ना ही उसकी पानी की कमी हो, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, मीज़ोफाइट्स बोला जाता है। यानी कि प्लांट विच ग्रो इन सिचुएशन वेयर वाटर इज़ नाइदर एबुडेंस और नोर स्केयर, ठीक है। यानी कि जहाँ पे क्या हो, ना ही तो पानी ज़्यादा हो, ना ही पानी की कमी हो, कहीं ऐसा ना हो कि पानी मतलब वहाँ पे पानी की कमी है, ऐसा भी नहीं हो। ऐसे एरिया जहाँ पे पानी ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, यानी कि मिड वाला, तो मीज़ोफाइट्स। तो इसके एग्जांपल है मैंगो, आपका पपाया, गुआवा, सिट्रस, ओनला, कस्टर्ड एप्पल, एप्पल, पियर, पीच, प्लम्प, ठीक है। और जीरोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये आपका जो बेर है, आपने देखा होगा ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत कम पानी पाया जाता है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी जगह पे उगाए जाते हैं जहाँ पे पानी कम रहता है, जहाँ पे पानी कम होता है। एग्जाम्पल के लिए बेर, केर, ठीक है। जीरोफाइट्स आप ये समझ लो जहाँ पे जीरो रहता है पानी का लेवल, ठीक है, वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन लाइट रिक्वायरमेंट। पहले हमने पढ़ लिया वाटर के बेस पे भी, अब लाइट रिक्वायरमेंट की बात आई है। तो लाइट रिक्वायरमेंट में क्या है, हीलियोफाइट्स है पहला।
हेलियोफाइट्स में क्या है, प्लांट विच ग्रो इन ओपन सनी सिचुएशन, यानी कि इसमें जो प्लांट्स हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के तहत सॉरी जो कि जहाँ पे ज़्यादा यानी कि सनलाइट रहती है वहाँ पे उगाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हेलियोफाइट्स बोला जाता है। साइकोफाइट्स किसे बोलते हैं, प्लांट्स विच ग्रो इन शेड, यानी कि छाया के अंदर जिन प्लांट्स को उगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फैक्यूलेटिव साइकोफाइट्स। तो फैक्यूलेटिव क्या होते हैं, प्लांट विच ग्रो इन शेड एंड ऑल्सो ग्रो इन सन, यानी कि प्लांट्स को छाया में भी उगाया जा सकता है और उन्हें सन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में भी उगाया जाता है। ऑब्लिगेट साइकोफाइट्स, ऑब्लिगेट्स में क्या होता है, प्लांट विच ऑलवेज ग्रो इन शेड, हमेशा इन प्लांट्स को ओनली शेड में ही उगाया जाता है, ओनली छाया में ही उगा सकते हैं, सन वाली सिचुएशन में नहीं उगा सकते, जहाँ लाइट ज़्यादा होती है ऐसी सिचुएशन में नहीं उगाया जा सकता। फैक्यूलेटिव हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, कैन ग्रो वेल इन फुल सनलाइट ऑल्सो ग्रो इन शेड, यानी कि इन्हें अच्छे से उगाया जा सकता है अगर आपके पास सनलाइट प्रेजेंस हो, यानी कि सनलाइट अगर आपके पास अच्छी है, फुल सनलाइट है तो आप अच्छे से उगा सकते हो, लेकिन आप इन्हें शेड में भी उगा सकते हो, इसके साथ साथ आप छाया में भी उगा सकते हो। ओब्लिगेट हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, प्लांट विच ऑलवेज ग्रो इन सन, इन्हें हमेशा सन की प्रेजेंस में, लाइट की फुल प्रेजेंस में ही उगाया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब आपका 1 या 2 क्लासिफिकेशन और रह गए, ठीक है, बाकी सब फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन पूरे हो चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।